आपको अपने बारे में पता चलता है चीजें कि आप अपने अंदर देख सकते हो। यार मेरा ना एक रूल है लाइफ में, मतलब एक फंडा, मतलब मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि कोई भी चीज़ है ना लाइफ में तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ फायदे कुछ नुकसान। कभी कभी आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपने कोई चीज है लाइफ में काफी लेट समझ में आई है, काफी लेट सीखी है ना वो चीज। और ऐसा लगता है कि शायद ये चीज मैंने पहले सीख ली होती या फिर पहले मैंने ये बात को पहले जान लिया होता तो थोड़ा बेहतर होता, थोड़ा अच्छा होता। मतलब माइंडसेट ऐसा होता है कुछ लोगों का कि हमने पैसे दिए हैं इनके, तो हम इसको पूरा यूज कर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द कार्पेंट्री शो में। आज के हमारे मेहमान हैं साहिल सिंगला, जो कि एक आईटी इंजीनियर है और एडोबी, अमेजोन, ओयो जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब्स कर चुके हैं। आज हम उनसे बात करेंगे, उनके ज़िंदगी के एक्सपीरियंस से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है साहिल जी आपका। कैसे हैं आप? थैंक यू चमन जी, बढ़िया एकदम। आप बताइए। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो साहिल जी, ये आप आईटी वाले हैं यार, आईटी वालों के तो बड़े मजे हैं। अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो सारा काम घर से ही चल रहा है। हाँ मतलब तो ये वाला एक्सपीरियंस कैसा है यार? मतलब यार मेरा ना एक रूल है लाइफ में, मतलब एक फंडा, मतलब मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि कोई भी चीज़ है ना लाइफ में तो उसके प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ फायदे कुछ नुकसान। अच्छा अच्छा। तो वर्क फ्रॉम होम के बहुत सारे फायदे हैं बट कुछ नुकसान भी हैं। जैसे फायदे तो यही है कि घर से बैठ के काम करने को मिल रहा है, घर का खाना खा रहे हैं। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और नुकसान में ये आ जाता है कि आप सुबह से लेकर शाम तक वीडियो कॉल्स कर रहे हो, मतलब लैपटॉप के सामने पूरे दिन बैठा रहना पड़ता है मतलब। और ऑफिस ऑफिस में जब भी होते हैं तो ये होता है कि अभी हमें मतलब कुछ जब भी एक लिमिट होती है कि इस टाइम घर जाना है, ऑफिस से घर जाना है। बट घर पे तो आप घर पे ही हो ना, मतलब घर से तो कहीं जाना नहीं है, तो ऑफिस का काम करते रह जाते हो मतलब आप। तो ऑफिस का काम ज्यादा करना पड़ता है उस चक्कर में, आई थिंक। अच्छा, एक चीज हो जाती है जैसे ऑफिस से निकल के आए तो उसका तो फ्री हो गए, अब दुनियादारी से कोई मतलब एक उसमें एक चेक पॉइंट है, उसमें एक चेक पॉइंट है बेसिकली कि आप ऑफिस से निकले, मतलब आपको एक टास्क है आपके पास कि घर जाना है। पर घर पे तो घर से तो कहीं जाना नहीं है ना, तो घर पे ही रहना है। हाँ। तो फिर आप ऑफिस का काम करते ही रह जाते हो, मतलब उस चक्कर में आप ज्यादा काम करते हो। पर फायदे भी बहुत है, मतलब आप घर पे रह रहे हो तो घर के काम कर लेते हो बीच में, ऐसा नहीं है कि आपको छुट्टी लेनी पड़ती है स्पेशली। तो हाँ, कुछ फायदा कुछ नुकसान। ऐसे लोग अपनी सारी जिंदगी एक जॉब करने में निकाल देते हैं, है ना। कोई लोग ज्यादा दो जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करता है। तो बिजनेस करने वाले लोग ऐसा हो सकता है कि एक बिजनेस नहीं चला तो दूसरा स्विच कर लिया। ये आप आईटी और कंप्यूटर साइंस वाले यार हर 6 महीने में जॉब चेंज कर लेते हैं। तो ये मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जॉब चेंज करना तो मतलब एक नई कंपनी में जाना, नए लोगों के बीच में जाना, एक मेरे को लगता है पूरी तरह से एक नया कल्चर होता है। काम करने का तरीका भी हर एक कंपनी का एक अपना अलग होता होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। ये आप लोग इसको कैसा देखते हैं? इसको अच्छा लगता है कि मतलब आपके लिए चैलेंज जैसा होता है, या फिर ये नई नई जॉब करना कैसा रहता है? ये तो मतलब जो आईटी फील्ड है ना, ये एक तो काफ़ी ब्रॉड फील्ड है, मतलब नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है मार्केट में। मतलब देखा होगा कि बाकी जितनी भी इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं तो उसमें इतनी जॉब्स नहीं होंगी मार्केट में जितनी कंप्यूटर साइंस और आईटी में है, राइट। और कोई भी मतलब जॉब स्विच होता है तो उसके पीछे ऑब्वियसली कोई रीज़न होता है, ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही हर 6 महीने में या 1 साल में हम स्विच कर लेते हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, मैं बता देता हूँ। मतलब जैसे पहला रीज़न हो गया, आपको काम अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, आप 1 साल से वही काम कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हमें यही काम करना है, तो हम जॉब स्विच नहीं करेंगे। बट अगर हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं मार्केट में तो हम स्विच करेंगे, राइट, कि हमें उससे अच्छा काम मिल रहा है या फिर कुछ काम चेंज कर पा रहे हैं हम, तो इससे बोरियत नहीं आएगी, एक तो बोर नहीं होंगे हम, है ना। और दूसरा है पैसा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मतलब जॉब स्विच के पीछे करते हैं लोग काफ़ी, कि एक ही कंपनी में हो आप 3 साल से 4 साल से तो आपका इंक्रीमेंट होता है ना के बराबर, बहुत कम होता है। और जब भी स्विच करते हो तो मतलब मिनिमम 30% हाइक तो मिलता है आपको, स्टैंडर्ड है वो तो, ठीक है। तो हाँ, तो स्विच का रीज़न एक पैसा भी है। थर्ड रीज़न मैं बोलूँगा कि लोकेशन बेस्ड चेंजेस होते हैं कुछ, मतलब आप किसी लोकेशन पे हो, जैसे नॉर्थ इंडिया का कोई आईटी इंजीनियर है, वो साउथ इंडिया में काम कर रहा है, ठीक है। तो उसको लोकेशन से इशू हो सकता है, तो वो स्विच कर, अगर उसको नॉर्थ इंडिया में कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो स्विच क्यों नहीं करेगा, है ना। तो
यही कुछ रीजंस है मतलब स्विच करने के। और भी मिल जाएंगे, मतलब किसी को ऐसी कंपनी में जाना है जिससे वो फ़ॉरेन जा सके, उस कंपनी में फ़ॉरेन की अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं उसे, तो वो फ़ॉरेन जाने के लिए स्विच कर लेता है कि मे बी उस कंपनी में जाने के बाद उसे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिससे वो ऑस्ट्रेलिया जा सके, जिससे वो यूएसए जा सके। और एक ये भी है कि मतलब ये स्विच अर्ली डेज में होते हैं, मतलब फर्स्ट 5 to 6 ईयर्स ऑफ योर करियर। उसके बाद आप एक ऐसे स्टेट में आ जाते हो कि अब स्विच नहीं करना है मुझे, और अब स्टेबल हो जाना है, तो फिर आप स्विच करना बंद कर देते हो। फिर आपका यही होता है कि आप 15 से 20 साल एक कंपनी में गुजार दोगे। मतलब मैंने ऐसे देखे हैं, मेरी कंपनीज में भी लोग होते हैं जो 15 से 20 साल से उसी कंपनी में है। ये एक्सपीरियंस मतलब सबके लिए अलग अलग हो सकता है। मतलब कुछ लोग होते हैं, जैसे हम क्लासिफाई करते हैं एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट लोगों के लिए तो ऑफ कोर्स थोड़ा टफ होगा कि आप मतलब अगर नई कंपनी में जा रहे हो तो नए लोगों से मिलना, नए लोगों के साथ काम करना, उनसे मतलब जान पहचान बनाना एंड ऑल। बट एक्सट्रोवर्ट के लिए मे भी इंटरेस्टिंग भी हो सकता है, उनके लिए उनको अच्छा लगता होगा ये सब करना। मेरी भी एक फैंटेसी ऐसे ही रहती है अभी भी कि कहीं पे कभी मैं सोलो ट्रेवलिंग करूं, अकेला कहीं पे घूमने के लिए निकलूं। ठीक है, आप मुझे पता है कि आप अकेले घूमने के लिए निकले हैं, मतलब कोई भी साथ नहीं, एक लंबी ट्रैवलिंग, सोलो ट्रैवलिंग पे गए थे। तो वो एक्सपीरियंस मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये फीलिंग, ये एक्सपीरियंस कैसा है। तो सोलो ट्रैवलिंग तो मतलब सबका ही मन होता है, मतलब आई थिंक एक बार सोलो ट्रैवल करे। वो मेरा भी था कभी कि अकेले मैं घूमने जाऊँ कहीं पे और बट उसके लिए भी थोड़ा स्टार्टिंग में आई थिंक गट्स चाहिए। मतलब थोड़ा तो लगता है जाने से पहले कि यार मैं अकेला जा रहा हूँ इतने दिन के लिए, थोड़ा तो वियर्ड लगता है ना। बट हुआ ऐसा कि हिमाचल गया था मैं उस टाइम पे। तो हिमाचल में उस टाइम पे लैंडस्लाइड वगैरह हो रहा था, कुछ न्यूज़ में भी आ रहा था। तो मैंने पूछा, मतलब काफ़ी लोगों से पूछा कि चलना है तो बता, मतलब जा सकते हैं, ट्रिप पे जाना है, ट्रैक करके आना है, घूम के आना है। और था वो लॉन्ग वीकेंड, उसमें फिर मतलब सबने मना कर दिया कि सब, फिर उस टाइम कोई जा भी नहीं रहा था। और मेरा मतलब ये तो था कि एक बार ज़िंदगी में सोलो ट्रैवल तो करना ही है। तो और लॉन्ग वीकेंड था, मतलब मैं ख़राब नहीं करना चाहता था उसे, 4 दिन की छुट्टियाँ थी। तो मैं निकल गया। फिर मैं कसोल और खीरगंगा आया था उस टाइम पे। हर चीज़ के कुछ फ़ायदे नुकसान होते हैं, सोलो ट्रैवलिंग के भी हैं। फ़ायदे तो यही है कि किसी की ज़रूरत नहीं है, मतलब आप अकेले घूम सकते हो, ठीक है। और आप कहीं भी इंडिपेंडेंट हो, फ्री हो। हाँ, मतलब वहाँ जाने के बाद भी जैसे आप किसी डेस्टिनेशन में पहुँच गए हो, फिर वहाँ पे कन्फ्लिक्ट होता है अगर आप बहुत लोगों के साथ हो तो, कि किसी को कहीं पे जाना है, किसी को कहीं पे जाना है, तो एक रजामंदी नहीं होती है। बट अब अकेले हो तो फिर आपका जहाँ मन कर रहा है आप जा सकते हो, जिस टाइम जाना है जा सकते हो, कोई रोकने वाला नहीं है। और एक मतलब सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर कि हाँ मतलब आप अकेले जा सकते हो। हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको घूमने जाना है तो किसी की ज़रूरत है, आप अकेले भी जा सकते हो। और थोड़ा नए लोगों से मिलते हो, नए लोगों से बात करते हो। मतलब ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले गए हो तो आप किसी से बात भी नहीं करोगे, है ना। तो नए लोगों से बात करते हो तो वो भी एक वैसा होता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से बेटर होंगे। आई थिंक आपको अपने बारे में पता चलता है चीज़ें कि आप अपने अंदर देख सकते हो। ये मतलब ऐसा जैसे कहते हैं ना, खुद से बातें करना, मेडिटेशन टाइप जो होता है, एक दुनिया से अलग हटना, है ना। हाँ हाँ हाँ, टाइप वैसा। अच्छा, कभी कभी आपको ऐसा कुछ लगता है कि आपने कोई चीज़ है लाइफ में काफ़ी लेट समझ में आई है, काफ़ी लेट सीखी है ना वो चीज़, और ऐसा लगता है कि शायद ये चीज़ मैंने पहले सीख ली होती, या फिर पहले मैंने ये बात को पहले जान लिया होता तो थोड़ा बेहतर होता, थोड़ा अच्छा होता। कोई ऐसी चीज़ रही हो? हाँ, मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ऐसी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सबकी लाइफ में ऐसे कि मतलब सबके मन में ऐसे कुछ बातें चल रही होती कि काश मुझे पहले पता होता, काश ऐसा हो जाता, काश वैसा हो जाता। तो ये तो सबकी लाइफ का हिस्सा है। तो मेरे लाइफ में एक सबसे बड़ी बात मैं शेयर करना चाहूँगा वो है कि मैंने मतलब एक्सरसाइज और वर्कआउट करना स्टार्ट किया अराउंड एट द एज ऑफ 21, ठीक है। तो जब मैंने करना स्टार्ट किया मुझे उसके फ़ायदे पता चले, मुझे पता चला कि कितनी सही चीज़ है एक्सरसाइज करना, योगा करना, वर्कआउट करना, कुछ भी करना। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि काश मुझे 10 साल की उम्र में पता होता, तो मतलब मैं उसे फॉलो कर पाता अच्छे से। उसी टाइम से मैं फॉलो कर पाता हेल्दी ईटिंग और एक्सरसाइज, वर्कआउट, या फिर कोई एडवेंचर एक्टिविटी करना, मतलब कोई भी जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज़। तो नहीं करता था मैं 21, उससे पहले तो बिल्कुल भी नहीं करता था। मतलब खाना खाया और बस लेट गया, खाना खा के घूमना भी नहीं है, कुछ भी नहीं करता था।
तो ये एक चीज़ है जो मैं कहूँगा कि हाँ मुझे पहले पता होना चाहिए थी। और देयर आर लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स ऑफ लाइक एक्सरसाइज, योगा एंड एवरीथिंग लाइक दैट। अच्छा, मतलब एक्सरसाइज से ठीक है, हेल्थ तो अच्छी होती है और एक सेटिस्फेक्शन वाली जो फीलिंग होती है जो तुमने बताया कि तुम्हें अच्छा लगता है एक्सरसाइज करने के बाद, और तो ये भी अपने ये एक दूसरा बेनिफिट है। बिल्कुल। तो चलो बहुत अच्छी बात है। हाँ, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बट वो एक पार्ट है, मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत पहले पता होना चाहिए था कि हाँ एक्सरसाइज करनी चाहिए लाइफ में। और ऐसा नहीं है कि उसकी कोई एज है, आप किसी भी एज में हो, बूढ़े हो, जवान हो, बच्चे हो, करनी चाहिए। मतलब एक्सरसाइज तो इज अ मस्ट। तो मैं मल्टीपल बताऊंगा, एक नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है ना, सब प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चीज़ परफेक्ट होगी, कुछ नुकसान कुछ फ़ायदे होंगे, ठीक है। तो जब भी आपको चूज़ करना हो तो प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बना लो, जिसमें ज़्यादा प्रोज दिख रहे हैं चूज़ करो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसी चीज़ में सारे प्रोज हैं और एक ऐसी चीज़ में सारे कॉन्स हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, नेवर लूज होप। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मतलब ऐसे कंडीशंस आ जाते हैं लाइफ में कि इस अब नहीं हो सकता है, वी क्विट। बट मैं मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि जब भी हम बिल्कुल क्विट करने वाले होते हैं ना, उसी टाइम पे एक रे ऑफ होप मिल जाती है हमें। मतलब मैंने तो बहुत बार फील किया है लाइफ में, बिल्कुल जब क्विट करने के वर्ज पे होते हैं ना, उसी टाइम पे हमें कुछ ना कुछ ऐसा मिलता है कि हाँ मतलब देयर इज स्टिल लाइफ। क्विट मत करो, मतलब क्विट इज नॉट शुड नॉट बी एन ऑप्शन। थर्ड एक बिल्कुल थोड़ी डिफरेंट है। हम ना जैसे हमें नेचर से जितने भी रिसोर्सेज मिले हैं, हम उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स जैसे मतलब बहुत ही वियर्ड से एग्जांपल हैं, जैसे बेसिकली हमारी गली में भी सब्जी वाला आता है, ठीक है। तो सब्जी लेने के लिए भी उससे हम थैली लेके आते हैं, पॉलीथीन, राइट। तो वो नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे घर के पास है, एटलीस्ट हम कुछ थैला, कुछ टोकरी, कुछ भी ले जा सकते हैं ना। और मतलब मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया है, मैंने मेरे गली वालों को, मेरे नेबर्स को मैंने बोला कि आप इतने पास रहते हो, आप यहाँ तो एटलीस्ट थैला लेके जा सकते हो या फिर टोकरी ला सकते हो, घर से कोई भी बर्तन ला सकते हो सब्जी लेने के लिए, थैली क्यों लेके जा रहे हो। और थैली भी वो 4-4 मांगते हैं उससे, 4 सब्जी ले रहे हो तो 4 थैली, ये नहीं कि एक थैली में सब डलवा लें। तो थैली जितना यूज़ कर रहे हैं हम, बेसिकली पॉल्यूट ही कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, राइट। तो नहीं करना चाहिए। मे बी वियर्ड लगे किसी को, बट एक छोटी सी लर्निंग है मेरी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल और मैंने देखा, जैसे किसी हम होटल में जाते हैं, ठीक है। तो होटल में टावल्स रखे होते हैं या फिर होटल रूम में कुछ रखा होता है, राइट। मतलब माइंडसेट ऐसा होता है कुछ लोगों का कि हमने पैसे दिए हैं इनके, तो हम इसको पूरा यूज़ करके जाएंगे। एक इंडियन माइंडसेट जो जनरल होता है, ठीक है। नहीं, उठा लाते हैं, चलो ठीक है, मतलब वो तो एक अलग बीमारी हो गई, चोरी, वो तो करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हमें यूज़ नहीं करना है टाल को, ठीक है। हमारे पास हमारा टाल है या फिर वहाँ पे 2 टाल रखे हुए हैं, हमें हमारा काम एक से चल सकता है ना। बट लोग क्या करते हैं कि हमने पैसे दिए हैं तो हम इसको भी यूज़ करेंगे, और वो क्या करते हैं कि उस टाल को नीचे फर्श पे डाल देते हैं और उस पर अपने पैर पहुँच देते हैं या फिर कुछ भी कर देते हैं। मतलब जो नहीं करना चाहिए वो भी जबरदस्ती उसको खराब कर देते हैं। मतलब उनको ऐसा फील होगा कि हमने पैसे पूरे कर लिए, पर मतलब अल्टीमेटली हम रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं ना। अब उसको धोना पड़ेगा, उसको धोने के लिए जो भी केमिकल डाल रहे हैं वो केमिकल की फैक्ट्रीज में बन रहा है, राइट। पानी वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें, मतलब ये ऐसे, मतलब ऐसा माइंडसेट ऐसा नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए। माइंडसेट डिस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए किसी का भी। मैं भी मतलब हो सकता है मैं भी फॉलो नहीं करता हूँ सारी चीज़ें, बट जो मुझे लगती है कि मैं करता हूँ फॉलो, तो मैंने पॉइंट आउट किया। अच्छा, आप ये फॉलो करते हो, ये मतलब जो भी ये तीनों चीजें बताई आपने? हाँ, मतलब मैं पूरा ट्राई करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है, बहुत खुशी हुई मुझे ये जान के। एटलीस्ट और कोई ऐसी चीज है जो मतलब मैं हाथ में ले सकता हूँ, मतलब हाथ में ला सकता हूँ, तो उससे मैं बिल्कुल, ये तो खैर होना चाहिए। हमें नेचुरल रिसोर्स जितने भी है तो उनका ऑप्टिमम यूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेस्टेज करना चाहिए, जबरदस्ती पैसे पूरे करने के लिए हमें तो पैसे पूरे करने, पैसे खर्चे हैं तो, क्योंकि अल्टीमेटली वो एक नेचुरल रिसोर्स है। तो जैसा तुमने बताया, डिस्ट्रक्टिव वे में यूज नहीं करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव वे में करना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा लगा साहिल जी आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो में आने के लिए। चलो ठीक है, चलो आशा करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा साहिल के एक्सपीरियंस से। साहिल ने अपनी जो भी बातें बताई हैं, इसी तरह की और अच्छी वीडियो मैं लेके आता रहता हूँ अपने शो पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप लास्ट तक बने रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले मेहमान के साथ, तब तक नमस्कार।